हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में रेडियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर ग्रेडियंट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी था वो समझे थे। आज हम लोग देखते हैं कि रेडियल ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, लीनियर ग्रेडियंट में क्या था कि यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट बनाने के लिए लीनियर ग्रेडियंट नाम का आपके पास फंक्शन था। यहाँ पे आप मल्टीपल कलर देके आप ग्रेडियंट बना सकते थे। तो ग्रेडियंट क्यों यूज करना पड़ा कि जब हम बैकग्राउंड बना रहे थे तो वो बस एक कलर का बन रहा था बैकग्राउंड कलर के हेल्प से। अब यहाँ पे हमको चाहिए था जो बैकग्राउंड वो मल्टीपल कलर का हम बनाना चाहते हैं, तब आपको यूज करना पड़ा क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ पे कैसे यूज करते हैं तो लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन यहाँ पे कलर देते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे एंगल दे सकते हो कि वो ग्रेडियंट किस एंगल में आपको दिखेगा। वैसे ही यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्शन भी दे सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपको वो अपना ग्रेडियंट शो करवाना है, डायरेक्शन भी दे सकते हैं। वैसे ही आपको ग्रेडियंट रिपीट करना है, बार बार उसको ऐसा रिपीटिंग दिखाना है रिपीटिंग तरीके से, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज करोगे रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। वैसे ही आज हम लोग देखते हैं कि रेडियल ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं और डिव पे एक क्लास लगाते हैं बॉक्स। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, डॉट बॉक्स एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे विड्थ डालते हैं 300 पिक्सल। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हाइट भी डाल देते हैं। हाइट कितना, तो 400 पिक्सल डाल देते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। कितना, तो 2 px लगाते हैं। हम सॉलिड लगाएंगे और ब्लैक कलर का लगाएंगे। हम सेव करेंगे, एक बार इसको गो लाइव करके ब्राउजर पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ठीक है, बन गया। अभी इसमें हमको ग्रेडियंट डालना जो कि रेडियल होना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज हमारे पास प्रॉपर्टी है और यहाँ पे हम यूज करेंगे रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ पे कलर दो, कितने कलर का ग्रेडियंट बनाना है, तो 3 ऐसा कुछ कलर हम देंगे। तो येलो दे देते हैं और एक और ब्लू दे देते हैं। हम सेव करते हैं, सॉरी ब्लू लिखते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। इस टाइप का कुछ ग्रेडियंट बना, इस टाइप का। जब हम लीनियर बनाया था तो एक बार ये कलर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा लीनियरली वाइज आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम रेडियल बनाए तो ऐसा कुछ इलिप्स शेप आ रहा है। ये जो शेप आप देख रहे हो ना, इसको इलिप्स बोलते हैं। तो कोई पूछे रेडियल ग्रेडियंट का डिफॉल्ट शेप क्या होता है, तो इलिप्स होता है। आपको इसको सर्कल भी बना सकते हो। सर्कल बनाने के लिए सिंपली एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल-C कर लेते हैं और कमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम इसके नीचे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब इसको सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए हम क्या करें, तो सर्कल बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्कल लिखना है, सर्कल लिखना है। हम सेव करेंगे, अब आएंगे इसको ब्राउजर पे लिखे, ये सर्कल बना। तो ऐसा कोई पूछ दे, आपको ये पूछा जाएगा कि मतलब रेडियल ग्रेडियंट का जो डिफ़ॉल्ट शेप होता है क्या होता है, तो आप बोलोगे वो इलिप्स होता है। हम यहाँ पे 2 तरीके का शेप ही बना सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट में इलिप्स है वो, और सर्कल बनाने के लिए आपको सर्कल लिखना पड़ेगा। इस टाइप का बना सकते हो। अब यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखो, जो आपका सर्कल बना हुआ है ना, एकदम सेंटर में है। अब चाहो तो ये इस सर्कल का, इसका डायरेक्शन भी बदल सकते हो। जो डायरेक्शन आप किस में पढ़े थे, लीनियर ग्रेडियंट में क्या क्या पढ़े थे, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये पढ़े थे। साथ में कंबाइन करके टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, इस टाइप का जो डायरेक्शन हम पढ़ाए थे वो सब यहाँ यूज होगा। कैसे यूज होगा, हम फिर से इसको अब कॉपी करेंगे और इसको कमेंट करेंगे और नीचे लिखेंगे फिर कंट्रोल-V। अब यहाँ पे ये जो सर्कल हम चाहते हैं एट टॉप राइट में हम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टॉप राइट। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। टॉप राइट इस टाइप का। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे बॉटम राइट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉटम बॉटम राइट। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। तो हमारा जो रेट है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो बॉटम राइट की तरफ ये शिफ्ट हो गया। वैसे हम चाहे तो खाली बॉटम में सेट करना चाहते हैं, हम राइट हटा देते हैं। हम सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो इस टाइप का बॉटम, ये बॉटम इस कोना से हट के कहाँ आ गया, बॉटम नीचे आ गया। तो इस टाइप का अगर रेडियंट क्या बनाना है आपको, रेडियल ग्रेडियंट बनाना है, तो आप बना सकते हो। बस यहाँ सर्कल का पोजीशन बदल दिए। यहाँ पे पोजीशन में जो ये पोजीशन में क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्शन का जो वैल्यू कहाँ पर रहते हैं, लीनियर ग्रेडियंट पे। एकदम याद रखो क्या क्या होता है डायरेक्शन। तो टॉप होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, बॉटम होता है। साथ में कंबाइन भी करते हैं, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, इस सब कंबाइन करके भी हम यहाँ पर डायरेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हम जो ग्रेडियंट बनाए थे लीनियर में, वहाँ परसेंटेज भी डाल डाल के बनाए थे। तो यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट में भी आप परसेंटेज डाल के बना सकते हो। कैसे, तो बस हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं कि हर एक चीज़ हमारे फाइल में रह जाए, है ना। यहाँ पे कंट्रोल-V करते हैं और ये सर्कल रहने देते हैं बस। यहाँ पे जो हम रेड है वो 20% रखना चाहते हैं। वैसे ही हमारा जो येलो है वो 50% से स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये 100%। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। तो ये
ये इस टाइप का, ये क्या हुआ 20 50, ये 20% में, ये 50 से स्टार्ट हुआ, ये 100 पे हुआ, 100 पे हुआ, इसलिए इतना कम इसका क्या है, इसको कलर मिला हुआ है। तो इस टाइप का आप कुछ परसेंटेज डाल के भी अपना क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक काम देखो, ये ऐसा ग्रेडियंट बना लिए। अब चाहो तो जैसे हम लोग लीनियर ग्रेडियंट बनाए थे तो रिपीट करवाए थे, वैसे यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट भी रिपीट होता है। कौन से मेथड से रिपीट होगा, मतलब कौन सा फंक्शन से रिपीट होगा, तो बस यहाँ पे हम काम करते हैं इंटर, और बस पीछे आ जाए, चलो बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे हमारे यूज होता है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किस कलर का रिपीट करवाना है, तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रेड करना है, येलो करना है, येलो, और देन यहाँ पे हमको ब्लू करना है। हम सेव करते हैं, अभी तो हमारा देखें तो ये इस टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, रिपीट करवाना है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, रेड का कुछ परसेंटेज नहीं देते, हम येलो में देते हैं ऐसा 20%। अब दो ही कलर का रखते हैं, ये ब्लू हटा देते हैं हम, ठीक है, तो हटा दिया। हम सेव करते हैं और डायरेक्शन में लिख देते हैं ना, मतलब डायरेक्शन नहीं, मतलब शेप लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम शेप लगा देते हैं कि किस शेप में आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इलिप्स में आ जाता है ना हमारा, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सर्कल। हम सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे। ये हमारा रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट है। यहाँ से आपका ग्रेडियंट क्या हुआ, रिपीट कर गया। तो ऐसा कुछ बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट के हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो ठीक है। अब यहाँ जो कलर हम लोग यूज किए ना, इसमें आप चाहो तो RGB वैल्यू भी डाल सकते हैं। कैसे, हम इसको एक काम करते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं और पहले तो कमेंट कर दे इसको। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव कर लिए। अब यहाँ जैसे ये कलर का नाम दिया हुआ, जब हम आपको बैकग्राउंड कलर बताए थे उसी समय हम आपको बताए होंगे कि कलर बस नाम नहीं लिखते, हम साथ में RGB वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू चाहे तो हम लिख सकते हैं, चाहे नाम आपको पता है तो आप नाम लिख सकते हो, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि रेड में RGB वैल्यू, और क्या करें, लिखे यहाँ पे कुछ कलर का RGB वैल्यू लेके आए। तो कहाँ से लेके आते हैं, हम लोग क्रोम पे जाते थे और कलर पिकर से RGB वैल्यू उठा लेते थे। लेकिन यहाँ पे VS कोड में एक और अच्छा चीज़ ये होता है कि जैसे कलर पे जाओगे ना, तो यहाँ RGB वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ डार्कर कलर चाहिए, डार्कल, तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट कहीं जाना ही नहीं पड़ा, यहीं से हम ले लिए इसका। अब येलो का कुछ RGB वैल्यू चाहिए, हम डार्क कलर का येलो कलर भी लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ, तो हम आराम से ये ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो RGB आपको दिख रहा है, ये कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और यहाँ ए मतलब अल्फा, मतलब ट्रांसपेरेंसी, कलर का ट्रांसपेरेंसी, कितना ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब यहाँ पे जब ओपेसिटी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ाए होंगे जिसका वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में। 0 मतलब फुली ट्रांसपेरेंट, 1 मतलब फुली डार्क रहे। तो यहाँ पे हम बीच का वैल्यू डालते हैं 0.5, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। अब जाते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे। देखो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इस टाइप का कुछ, ये क्या हुआ, हल्का लाइट जैसा कुछ हुआ। अब यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ जो है 0.2 डाले, एकदम ट्रांसपेरेंट तक पहुँचने वाले हम। अब यहाँ अगर 5 डालते एकदम बीच में रहेंगे हम लोग, डार्क और लाइट के बीच में रहेंगे, तो ये इस टाइप का। तो 1 अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, मतलब फुली क्या होगा आपका, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, डार्क रहेगा। अगर हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसके बीच का पॉइंट का कुछ वैल्यू, तो हल्का हल्का क्या होगा, डार्कर होते जाएगा। अगर कम कर रहे हैं तो हल्का हल्का लाइट होते चला जाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम RGB वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका रेडियल ग्रेडियंट। वैसे लीनियर ग्रेडियंट ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, रेडियल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल क्या है, बस फंक्शन है, कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रॉपर्टी हम लगा के यूज करते हैं, वही सब आपको देखना है। तो ये हुआ आपका रेडियल ग्रेडियंट। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, कोनिक ग्रेडियंट, जो एक लास्ट बचा हुआ है, कोनिक ग्रेडियंट, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।